नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी का स्वागत उत्कर्ष परिवार में। सोमती जी राधे राधे, नमस्कार भाई। सर क्लास नहीं होगी क्या? होगी भाई क्लास, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, कुछ टेक्निकल एरर के कारण अपनी क्लास थोड़ी लेट हो गई, 10-15 मिनट लेट हो गई क्लास। चलिए तो देखिए, हाँ बिल्कुल, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार नमस्कार। फटाफट जुड़ जाइएगा आप, बिना किसी देरी के अपना अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही शानदार टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान दें, अपन बात कर रहे थे बेटा किसकी? कैलेंडर की। और कैलेंडर में अपन जो चर्चा करेंगे वो कर रहे थे किसकी? पहली बेसिक जानकारियों की। देखिए मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बता दूं, कल की क्लास में जो हमने की उससे आगे की। मैंने लास्ट टाइम में आपको ये बताया था कि भाई वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। और वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। और मैंने कहा था एक क्या होता है? साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष। और एक क्या होता है दूसरा? लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। मैंने, ठीक है सर साफ नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा देखना भाई हेमराज जी, ठीक है। देखो साधारण वर्ष मैंने कहा था, कल ही बताया था, इसमें 365 दिन होते हैं और इसमें 366 दिन होते हैं। मैंने बताया था इसमें 52 सप्ताह, 1 दिन होता है। इसमें 52 सप्ताह, 2 दिन होते हैं, ठीक है। मैंने सारी चीजें बताई थी। इसमें 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वो साधारण वर्ष होता है। इसमें 4 से पूर्णतः विभाजित हो उसे लीप वर्ष कहते हैं। ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने 2-3 बातें आपको और बताई थी। ठीक है, देखिए ओम प्रकाश बंजारा, कोई नहीं बेटा, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हो गया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा वो आपको बताऊंगा एक विषम दिन के बारे में। कैलेंडर में विषम दिन क्या होते हैं ये ध्यान रखना। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। कई बार बेटा क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि सर जनवरी माह में, ध्यान से समझना सर, जनवरी माह में
विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? कई बार ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों। बच्चे क्या करते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि विषम दिन क्या है। ठीक है सर, मेरे को एक डाउट है, 2025 लीप ईयर कैसे होगा? 2025 मनीषा सारण जी, लीप ईयर कौन किसने कहा? 2025 साधारण वर्ष है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, आपको एक काम की बात बता दूं, विषम दिन यदि निकालने हैं तो कैलेंडर में विषम दिन का मतलब क्या होता है पता है? विषम दिन का मतलब होता है कि दिनों की संख्या देखो। ये देखो जनवरी में कितने दिन हैं? सर जनवरी में 31 दिन है। 31 का दे दो भाग, 31 में 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, शेषफल कितना? 3। तो आप ये कह सकते हो कि जनवरी माह में 4 सप्ताह और 3 दिन होते हैं। हाँ गलती से लिख दिया होगा मनीषा जी। ठीक है, जनवरी माह में 4 सप्ताह और 3 दिन होते हैं। अब 4 सप्ताह 3 दिन, तो जो ये 3 जो शेषफल बचा है उसे कैलेंडर में कहते हैं विषम दिन। तो जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? 3 होगी। मतलब ये चीज आप नोट कर लें। ठीक है, ये नोट कर लें कि दिनों की संख्या में, दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे विषम दिन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विषम दिन। ठीक है, ध्यान रखना, उसे क्या कहा जाता है भाई? विषम दिन कहा जाता है। ये चीज दिमाग में नोट कर लेना भाई। क्लियर? ये दिमाग में नोट कर लिया। दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे क्या कहा जाता है? विषम दिन कहा जाता है बेटा, ये ध्यान रखना। अब दूसरी चीज, यदि मान लो मैं आपको ये कहूं, क्वेश्चन आ गया कि अप्रैल माह में
विषम दिनों की अप्रैल माह में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। अप्रैल माह में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। अनुज कुमार बिना 1902 साधारण वर्ष है डोलू। ठीक है, तो देखो अप्रैल माह, बेटा अप्रैल महीना जो होता है, आप देखिए अप्रैल में कितने दिन होते हैं सर? 30 होते हैं। जून नवंबर जानी अप्रैल सितंबर 30। 30 में 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28। शेष फल कितना बचा बेटा? 2। ध्यान रखना ये 2 ही क्या है? विषम दिन है। ये 2 ही क्या है? विषम दिन है, ध्यान रखना। समझ गई? ये ध्यान रखना। क्लियर? अब मैं देखिए 2 क्वेश्चन और छोटे छोटे पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन है साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? पहला क्वेश्चन, एक साधारण वर्ष में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? विषम दिनों की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है, और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है दोनों के दोनों। देखिए ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं बेटा, एक साधारण वर्ष होता है, इसमें कितने दिन होते हैं? 365। और 365 को कितने का भाग दिया? 7 का। कितनी बार गया? 52 बार गया। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। ये साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। ठीक है बेटा, और मैंने आपको कहा भी था, यदि याद हो तो, कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। बावन सप्ताह 1 दिन होता है। और देखिए एक लीप वर्ष होता है, उसमें 366 है। 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 52 बार गया। शेषफल 2 बचा। यहां विषम दिनों की संख्या 2 है। और मैंने कहा भी था, याद हो तो, कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह
2 दिन होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दिमाग में नोट कर लेना, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों शानदार क्वेश्चन है। कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, 1 और 2। अब देखिए मैं छोटी छोटी 2-3 बातें बता रहा हूं, बड़ी अच्छी अच्छी ध्यान से सुनना। पहली बात क्या बता रहा हूं ये दिमाग में नोट कर लेना। देखो पहली आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 है कि साहब एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष का एक होता है प्रथम दिन और एक होता है अंतिम दिन। कई बार क्वेश्चन बनता है इस पे, आपकी समझदारी के लिए मैं बता दूं कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों के दोनों क्या होते हैं, सम्मान होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, सम्मान होते हैं। ये दिल और दिमाग में नोट कर लेना, कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ गए, एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों के दोनों क्या होते हैं, सम्मान होते हैं बेटा। देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि सर एक साधारण वर्ष में, या दे दिया, देखना आप मोबाइल में अपने कैलेंडर निकाल के देख सकते हैं। क्वेश्चन आ गया कि यदि 1 जनवरी 2023 है तो 24 चल रहा है ना, मैं वास्तव में जो वार है वही लेके चल रहा हूं। यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार है, रविवार हो तो 31 दिसंबर 2023 को क्या वार होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। कई बार आपके छोटा सा क्वेश्चन दे देता है, बेटा ध्यान रखना क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि सर 1 जनवरी 2023 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2023 आप चंद सेकंड में कर सकते हैं। सर 1 जनवरी 31 दिसंबर प्रथम दिन और अंतिम दिन है। आपने एक बात देखी कि सर 2023 में 4 का भाग दिया, 4 × 20, शेषफल 2, 3, मतलब ये क्या है, ये साधारण वर्ष है। आप लोगों ने देखा कि 2023 साधारण वर्ष है, तो आपने देखा साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों सम्मान होते हैं, और आपने देखा कि 31 दिसंबर 2023 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। तो कहने का मतलब यहां एक अच्छी चीज आपको याद रखनी है कि एक साधारण वर्ष का, डायरेक्ट मैंने इधर लिखा दिया ट्रिक, एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन, एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों
समान होते हैं। एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, ठीक है, एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं, ध्यान रखना। तो आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं कि सर 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा बेटा, क्या वार होगा भाई, रविवार ही होगा। तो ये चीज दिमाग में अच्छी तरीके से नोट कर लेना आप, ठीक है। चलिए एक जैसे क्वेश्चन में छोटा सा और पूछूं आपसे, जैसे क्वेश्चन मैंने दे दिया, सपोज दैट ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। 1 जनवरी 2023 को रविवार ही था, इसलिए मैंने रविवार लिखा था कि आप चेक कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, यहां क्वेश्चन जैसे मैं दे दूं कि सर यदि, अब ऐसे ही लिख दूं, मान लो मैं कि 1 जनवरी 1910 को सोमवार है, मान लें कुछ भी, अब सोमवार के अनुसार आंसर देना है। तो बताइएगा 31 दिसंबर 1910 को क्या वार होगा। आप चंद सेकंड में आंसर दे सकते हैं, बोलो दे सकते हैं कि नहीं। आप लोगों ने देखा कि सर 31 दिसंबर 1 जनवरी प्रथम दिन और अंतिम दिन है, ठीक है। तो आपने देखा 1910 क्या है, ये साधारण वर्ष है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, शेषफल 2 बचे। प्यारे विद्यार्थियों, यहां आपने देखा कि सर साधारण वर्ष में अंतिम दिन और प्रथम दिन दोनों समान होते हैं। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सोमवार होगा। ये आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे करना था। क्लियर, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है बोलो, यस या नो। किसी के कोई डाउट है क्या, बोलिए। देखें तो आगे चलते हैं। देखो दिमाग में एक चीज आती है दूसरी कि सर ये तो कोई फिक्स नहीं है कि नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष ही दे रखा हो, लीप वर्ष भी दे रखा, यह भी हो सकता है। तो ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूं आपको, ध्यान से खोपड़ी में सेट कर लेना बेटा। ट्रिक नंबर 2 क्या कह रही है देखिएगा। ये कह रहा है कि सर यदि अधिवर्ष कहें चाहे लीप वर्ष, एक ही बात है। यदि मान लो साधारण वर्ष की जगह क्या हो, लीप वर्ष हो, तो क्या करें। देखो बेटा, एक होता है उसका फर्स्ट डे और एक होता है बेटा लास्ट डे, प्रथम दिन और अंतिम दिन। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, साधारण वर्ष में +0 होता है, लेकिन वहां फरवरी 28 की होती है, 29 की, तो एक दिन अधिक होता है, तो यहां +1 करेंगे। कहने का मतलब मैं यहां लिख दूं कि एक लीप वर्ष में प्रथम दिन जो वार होता है उससे अगला दिन,
या उससे अगला वार, एक लीप वर्ष में प्रथम दिन जो वार होता है उससे अगला वार उस वर्ष के अंतिम दिन में होता है, अंतिम दिन को होता है। ये है बेटा, समझ गए होगे मेरी बात कि एक लीप वर्ष में प्रथम दिन जो वार होता है उससे अगला वार उस वर्ष के अंतिम दिन को होता है। मतलब कहने का मतलब सुनिएगा, कहने का मतलब मैं डायरेक्ट आपको बता चुका हूं कि लीप वर्ष में फर्स्ट डे से लास्ट डे की ओर जाते हैं तो +1 होता है। ठीक है संदीप जी, आपकी कंप्लेंट नोट कर ली गई है कि आपको पैनल फाइल नहीं मिली, मिल जाएगी, ध्यान रखें। अब बार बार कमेंट्स ना करें, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें बेटा। जैसे क्वेश्चन आ गया समझना, मैं वास्तविक स्थिति पे लेके चल रहा हूं, आप मिलान कर सकते हैं अपने मोबाइल में। यदि 1 जनवरी 2024 को यदि सोमवार है, अब की बार सोमवार ही था, सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा? ये मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये कह रहा है कि सर 1 जनवरी 2024 वार क्या है? सोमवार है। इकतीस दिसंबर 2024 31 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा? 31 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा, ये पूछा है। आपने देखा कि सर 1 जनवरी और 31 दिसंबर 2024 लीप वर्ष है सर, 6 चौक 24, 0, 6 का 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपने देखा कि सर अगला दिन मतलब +1 होता है, तो आप बता सकते हैं 31 दिसंबर 2024 अभी आएगा आगे, उस दिन मंगलवार होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन करना था, समझ गई? ये क्लियर है। तो मैं 2 चीजें आपको बता दूं, ध्यान रख लेना। दोनों चीजें खोपड़ी में सेट कर लेना कि सर एक नॉर्मल ईयर है, ये प्रथम दिन है, फर्स्ट डे, और ये अंतिम दिन है, लास्ट डे। यहां दोनों वार समान होते हैं, मतलब +0 वो का ओवर। दूसरी चीज, यदि एक लीप वर्ष है उसका फर्स्ट डे है और लास्ट डे,
फर्स्ट डे से लास्ट डे में +1 होता है। ये दोनों चीजें आप अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लें बेटा, कभी जिंदगी में आपसे गलती नहीं होगी। चलिए, ये दोनों चीजें क्लियर होगी। देखो, अब तीसरी ट्रिक बता रहा हूं, एक ध्यान से सुन लेना, बहुत काम की चीज है। ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत काम आएंगी आपके जिंदगी में, ध्यान रखना। ट्रिक नंबर 3 क्या कह रही है? ट्रिक नंबर 3 है कि सर एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाते हैं तो +1 करते हैं। तो क्या करते हैं? +1 करते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ, एक बार तो आप कहते हो सर हमें लिखने का मौका दो, एक बार कहते हो सर लिखने का मौका मत दो। चलो, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। जैसे क्वेश्चन आ गया कि सर यदि 4 अप्रैल 2017 को मंगलवार है, मंगलवार हो तो 4 अप्रैल 2018 को क्या वार होगा? चार अप्रैल 2017 को मंगलवार है, तो 4 अप्रैल 2018 को क्या वार होगा? देखिए बेटा, आप लोगों ने देखा कि सर 4 अप्रैल 2017 डेट और मंथ सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो 4 अप्रैल 2018 और 17 को दे दिया मंगलवार। तो 4 अप्रैल 2018 को क्या वार होगा? देखिए बच्चा,
आप लोगों ने देखा कि सर डेट और मंथ सेम होनी चाहिए, 4 अप्रैल, तभी तो एक वर्ष पूरा होता है। किसी का जन्मदिन आज तो अगली इसी तारीख को इसी मंथ में अगला जन्मदिन मनाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां ये 17 क्या है, 2017, ये साधारण वर्ष है। और ये 2018 क्या है, ये भी साधारण वर्ष है। और एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाते हैं तो दोस्त आपको बता दूं +1 होता है, तो वार क्या होगा, मंगलवार +1 क्या, तो बुधवार। आप अपना मोबाइल चेक कर सकते हैं। क्यों चेक कर सकते हैं, क्योंकि 2017 में 4 अप्रैल को मंगलवार ही है, इसलिए सही जवाब आप चंद सेकंड में दे सकते हैं। बोलो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बिल्कुल सर दे सकते हैं। जैसे मान लो एक और मैं क्वेश्चन पूछूं, मैंने कहा कि मान लो बेटा यदि 4 अप्रैल 2018 को मंगलवार है, तो प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा 4 अप्रैल 2019 को क्या होगा? वही क्वेश्चन, वही सिस्टम, 1 सेकंड में बता दो। देखो 4 अप्रैल 2018, 4 अप्रैल 2019, 18 क्या है, साधारण वर्ष, 19 भी क्या है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष से साधारण में जाते हैं +1 करते हैं, आंसर होगा बुधवार। ये आपका सही जवाब है, ये आपका सही जवाब है। सेकंडों के हिसाब से आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कहूं कि यदि देखो मैं कहूं कि यदि 16 मार्च 2021 को मंगलवार है, समझने की कोशिश करना। 16 मार्च 2021 को क्या है बेटा, मंगलवार है। तो मैंने कहा कि बताइएगा 16 मार्च 2023 को क्या वार होगा। सभी आंसर दें फटाफट। हाँ, एक साधारण वर्ष एक लीप ईयर्स हो तो सारे बताएंगे बेटा, अभी रुक तो सही है। सर आपका प्रश्न गलत है, पहले वाला क्वेश्चन कैसे गलत है? क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? माना है, ये गलत नहीं है। मान लिया मैंने 4 अप्रैल 2018 को मंगलवार, यदि ये होता है बेटा, चल तो ये कह रहा है कि सर नो, इसको बुधवार ही मानो। अरे ये तो मान लिया, सपोज दैट ये हमेशा ही फिक्स वार थोड़ी होगा बेटा। मान ले तो ये कहे कि बुधवार है, तो क्या समस्या, इसके अनुसार चलता है। ये बुधवार है तो +1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुरुवार। ये क्वेश्चन ये कोई गलत नहीं होता है बेटा, इसमें
जरूरी है कि बुधवार, शनिवार मान ले। ये तो मैंने वास्तव में लेके तो आपको इसलिए बताया है कि आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये 16 मार्च 2021 मंगलवार, ये पता नहीं सोमवार दे देता, क्या समस्या थी भाई? सोमवार दे देता तो क्या समस्या थी? कोई समस्या नहीं थी। समझ गए ना बेटा? तो देखो यहां ध्यान रखना, गलती मत करना। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 मार्च 2021 मंगलवार है। इसके बाद में 16 मार्च 2022 पे आएगा, और मैंने पूछा 16 मार्च 2023 का, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये 2021 क्या है? साधारण वर्ष। ठीक है, फिर 2022 क्या है? साधारण वर्ष। एक साधारण से दूसरे साधारण में जाते हैं, प्लस 1 करोगे। 2022 का पूछता तो बुधवार बताते, लेकिन क्वेश्चन किसका पूछा? 2023 का। तो 23 भी क्या है? साधारण वर्ष। और साधारण से साधारण में जाएं तो +1, तो आंसर होगा गुरुवार। ये आपका सही जवाब होना चाहिए। अब देख लो क्या आपका ये आंसर सही है। यदि आंसर सही है तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। देख लें किस किस का सही और किस किस का गलत है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब और देना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि यदि दस मार्च 1901 को रविवार है, तो 10 मार्च 1903 को क्या वार होगा? जल्दी बताइए। देखें मनोज मीना, मेरे को तेरे कमेंट्स देख रहा है, फिजूल की बातें मत क्या कर, क्लास में ध्यान दे। तेरे को और काम करना, और कुछ पढ़ना है पढ़ ले, और काम करना है कर ले, और बच्चों को पढ़ने दे। एक वो दूसरा था, एक तू है, दोनों कहां से आए हो आप? एक आंख नहीं मारते आप, एक क्वेश्चन का सही जवाब नहीं आता आपका, केवल कमेंट्स पे ध्यान देते और कुछ नहीं करते। देखो यहां 10 मार्च 1902, बेटा ये साधारण और ये साधारण, तो यहां +1 तो सोमवार, और यहां +1 तो मंगलवार। आंसर क्या होगा बेटा? मंगलवार। ऐसे करना था बेटा, ये आपका सही जवाब है। 100% क्या होगा? मंगलवार होगा, 100% मंगलवार होगा। क्लियर? तो ये थे क्वेश्चन। क्लियर? तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।